जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है भूख। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आलोक जी ने अपनी पत्नी से पूछा, पुष्पा जी कितने बज गए हैं? पुष्पा जी अलसाती हुई बोली, अभी 5 बजे हैं। क्या बात है? आलोक जी बोले, आज बहुत भूख लग रही है। ऐसा करो चाय बना लाओ, तब तक मैं मंजन कुल्ला कर लेता हूँ। पुष्पा जी बड़बड़ाते हुए, देखो तुम्हें तो नींद आती नहीं है, लेकिन घर में और सब लोग तो सो रहे हैं। अभी से जाकर किचन में लाइट जलाकर खटर पटर करूँगी तो सब लोगों की नींद खराब होगी और फिर बहुएं 7 बजे तक उठ जाएंगी, तब चाय बन जाएगी। आलोक जी बोले, ऐसा करना, अदरक मत कूटना, ऐसे ही चाय बना लेना बिना अदरक की, फिर तो कोई आवाज़ नहीं होगी। पुष्पा जी बोली, मैं अभी नहीं जा रही, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। आज इतवार है तो बच्चों की भी छुट्टी है, मैं तो नहीं जा रही। और पुष्पा अपनी चादर तान कर सो गई। आलोक जी 10 मिनट तो चुपचाप लेटे रहे, फिर धीरे से उठकर मंजन कर लिया। देखा तो पुष्पा जी खर्राटे लेकर सो रही थी। किचन में लाइट जलाई, चाय का पानी चढ़ाया ही था, पता नहीं कैसे फ्राई पैन डिसबैलेंस होकर लुढ़क गया और चाय फैल गई। आलोक जी के चेहरे से पसीने की बूंदें छलक उठी। वह कभी नीचे गिरे फ्राई पैन को देख रहे थे, कभी गैस पर फैली हुई चाय को। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर पुष्पा जी उठकर आ गई। किचन को देखकर गुस्सा होते हुए बोली, आपसे मैंने मना किया था, लेकिन जिद्दी इंसान हो, कैसे मान जाओगे? इतनी बेचैनी रहती है, अब कौन करेगा? मैं तो सुबह सुबह अकड़न के मारे जमीन पर बैठ भी नहीं सकती। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं साफ कर दूंगा। आलोक जी बोले। तब तक छोटी बहू नहा गई। फैली हुई चाय, लुढ़का हुआ फ्राई पैन देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आलोक जी बहू को देखकर अपने कमरे में चले आए। नेहा पुष्पा जी की तरफ देखती हुई बोली, मम्मी जी, आप लोगों को नींद नहीं आती तो कम से कम हम लोगों को तो चैन से सो लेने दिया करो। हफ्ते में एक दिन मिलता है संडे का, आराम से उठने के लिए, उसमें भी आप लोग चैन हराम कर देते हैं। ऐसे ही पड़ा रहने दो, मैं थोड़ी देर में आकर साफ कर दूंगी। और नेहा इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी लाचारी और अपनी किस्मत पर धीरे धीरे किचन साफ किया, फिर अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। आलोक जी ने पूछा, क्या हुआ पुष्पा जी? छोटी बहू गुस्सा हो रही थी क्या? तुम कह देती मेरी वजह से हुआ है यह सब। पुष्पा क्या बात है, कुछ तो बोलो। इतना सुनकर पुष्पा जी की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैंने आपसे मना किया था, आज इतवार है, सब देर से सोकर उठेंगे, लेकिन आप नहीं माने। आलोक जी बोले, पुष्पा क्या करूं, राम जाने बुढ़ापे में इतनी भूख क्यों लगती है। मैं बहुत देर से जाग रहा था, फ्रेश हो आया था, यह पेट की आग नहीं मानती है। पुष्पा, मैंने 2 गिलास पानी भी पिया था, मुझे क्या मालूम था हड़बड़ाहट में हाथ कांप जाएंगे और चाय फैल जाएगी। देखो, गलती मैंने करी और सुनना तुम्हें पड़ा। पुष्पा बोली, नहीं जी, आप परेशान मत हो, नेहा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ही सोचो, सुबह सुबह कोई उठकर आए और यह सब देखे तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। बहू तो मना कर रही थी, लेकिन मैं सब साफ कर आई हूँ। पुष्पा जी बहुओं की बहुत सी बातें अपने पति को नहीं बताती थी, सुनकर भी अनसुनी कर जाती थी। पुष्पा जी ने कहा, ऐसा करो, कल राजू नमकीन चिप्स दे गया था, वह खा लो और पानी पी लो। आलोक जी बोले, काहे को मजाक करती हो, बिना दांतों के कैसे खा लूँगा। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू सुमन किचन में आ गई थी। पुष्पा जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा, बड़ी बहू, अपने पिताजी के लिए चाय बना दो। किचन से आवाज़ देते हुए सुमन ने कहा, माता जी, आपकी भी एक ही साथ ही बना लेती हूँ, दोनों लोग पी लो। बड़ी बहू तो भी थोड़ा बहुत काम कर देती है, ना तो जवाब देती है और काम भी कर देती है। उसके बच्चे भी बड़े प्यार से दादा दादी का काम कर देते हैं। पुष्पा जी चाय लेने गई तो छोटी बहू धीरे धीरे कह रही थी, अरे जीजी, क्या बताऊं, आज तो सुबह से ही मूड खराब हो गया था। किचन की खूबसूरत तस्वीर देखकर लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में भूख और नींद दोनों कम हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो उल्टा हो गया है। इन दोनों की भूख तो उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर 2-3 घंटे में आवाज़ आ जाती है खाने के लिए। पुष्पा जिससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकती और वह कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, हमारी चाय दे दो।
आज उनके सब्र का बांध टूट रहा था। जिनके लिए आज तक मरती खपती रही, वह ऐसी जली कटी सुना रही है। पता नहीं पुष्पा जी में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। उन्होंने कहा, मैं और तुम्हारे ससुर बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मोहताज नहीं है। कल से जिसका मन नहीं है वह मेरा कोई काम ना करे। अरे मेरे पति की अभी इतनी पेंशन तो आ रही है कि हम दोनों की गुजर बसर आराम से हो जाएगी। और बेटा, बुढ़ापा सब पर आता है, तुम पर भी सदा जवानी नहीं रहेगी। तुम्हारे माँ बाप भी तो हैं, तुम्हारे भाई भुजाई, क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? ऐसे मत कहो जो दिल को घायल कर जाए। ठीक है, इनको बहुत भूख लगती है तो क्या करें। मैं अपना सारा सामान मंगवाया करूँगी, हाथ पैर नहीं चलेंगे तो टिफ़िन लगवा लूँगी। और हाँ, एक बात याद रखना, यह घर तुम्हारे बाबूजी ने मेरे नाम ही लिखा रखा है, तो यह कभी मत सोचना कि हम कहीं और चले जाएंगे। दोनों बहुएं अपनी सासू माँ का यह जगदम्बा रूप देखकर डर गई। उनकी नज़रों में सास ससुर तो 75-80 वर्षीय दिनहीन इंसान थे। पुष्पा जितना कहकर अपने कमरे में आ गई और आलोक जी का हाथ पकड़कर बोली, अभी हमारी उम्र इतनी भी नहीं हो गई कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहे। आज से आपको दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको जो भी खाने का मन होता है ना, मैं कमला से कहकर बनवा लिया करूँगी। जब बहुओं को हमारी इज्जत नहीं करनी है तो हम क्यों उनके लिए इतनी चिंता करें? आलोक जी बोले, शांत हो जाओ पुष्पा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेहा बहू में इतनी परिपक्वता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम तो अपनी उम्र का लिहाज करो। थोड़ी देर पहले तुम हमको समझा रही थी, अब क्या हो गया? पुष्पा जी बोली, बस यह सोच लो, सब्र का बांध टूट गया, अब और नहीं। आप भी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो वो करो, आलोक जी बोले। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।